वेदनाथ सुप्रीम सर्जन भोलानाथ प्यार के सागर बाबा सभी पूर्वजों दादियाँ दादाएँ सबको याद करते हुए पुनः ओम शांति। 5 मिनट अभी अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। साइलेंस में कमर सीधा, अकाल तख्त नसीब, भ्रुकुटी कुटिया में विराजमान संपूर्ण निरोगी संपूर्ण स्वतंत्र मैं आत्मा हूँ। खुद को देखें, देह के सभी बंधनों से मुक्त, मन के सभी आकर्षणों से मुक्त, अप्रभावित स्थिति, संपूर्ण नष्टो महा। इस पल में स्वयं को देखते जाए, गहराई से अनुभव करें बाप दादा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मुझ आत्मा से निकलकर शरीर के कोने कोने में फैल रहा है। शरीर में कहीं पर भी दर्द है, खिंचाव है। मन की आंखों से देखते जाए और बाबा के शक्तिशाली किरणों से शरीर का वह भाग ठीक हो रहा है। हल्कापन अनुभव करते जाए। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। इस शरीर का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। बाबा ने बेहद सेवा के लिए यह शरीर दिया है। यह कुदरत का अनमोल उपहार है। इसे समझकर संभालना है। और आत्म उन्नति, बाबा की याद में निरंतर आगे बढ़ना है। अपने महान लक्ष्य संपन्न और संपूर्ण बाबा की याद, सेवा और सबकी दुआएं से पूरा करना है। अपने स्वरूप को देखते हुए सदा प्रसन्न, सदा ऊर्जावान, कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, सदा खुश, तृप्त और भरपूर हूँ। यह मेरा निजी स्वरूप है, मेरा स्वधर्म है। खुशी अपनी चीज है, पराई नहीं है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। नित्य बाबा खुशी का खुराक मुझ आत्मा को खिलाता है। ज्ञान के एक एक बोल बाबा का महवाक्य
खुशी से भरपूर करता है। जहाँ खुशी है वहाँ चिंता नहीं, गम नहीं। चारों तरफ सारी दुनिया में चिंता लगी हुई है। सभी तन मन से ग्रस्त है। मैं उनमें से विशेष बाबा के रतन मुझ आत्मा को बाबा ने अपना बनाया, विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा के लिए खुशी से संपन्न स्वरूप में स्थित होकर खुशी का खजाना सभी आत्माओं को देकर सबको भरपूर करने का जिम्मेवारी मिला है। मैं वह आत्मा हूँ जिसके भाग्य का गुणगान भक्त आत्माएं भी करते हैं। खुशी के वाइब्रेशंस आसपास सारी आत्माओं को, प्रकृति को मिल रहा है। यह प्रभु की लीला, प्रभु की पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। ओम शांति। स्वास्थ्य के बिना अध्यात्म अधूरा है। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। स्वास्थ्य के बारे में सारी दुनिया में बहुत चर्चाएं हैं, बहुत पुस्तकें लिखी गई है, बहुत भ्रांतियां भी है। आज हर एक व्यक्ति उपदेश देने में माहिर है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता है, आपके आसपास जो भी मिलने वाले हैं हर एक अपना अपना उपदेश देने लग जाते हैं। यही हकीकत है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण रूप से जानना, स्वास्थ्य को प्राप्त करना, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ी संपत्ति दूसरा कोई भी नहीं है। कोई संपत्ति है, इसलिए एक स्लोगन है कि स्वास्थ्य को गवाकर व्यक्ति धन को अर्जित करता है और धन को गवाकर स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। समझ में आया? स्वास्थ्य को गवाकर धन को अर्जित करता है, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए धन गवा देता है। जहां पर व्यक्ति होता है अंत में पुनः वहीं पर पहुंच जाता है। रिसर्च यह कहता है कि व्यक्ति पूरे जीवन में जितना कमाता है उनमें से 3 भाग में एक भाग से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसी में से दान पुण्य करता है, और 2 भाग डॉक्टरों के परिवार को पोषित करता है। यह अभी वर्तमान समय का रिजल्ट है। तो स्वास्थ्य के प्रति मेजॉरिटी हर व्यक्ति लापरवाह है। स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान देता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे विशेष हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जागरूक हो जाए। बाबा के बनने से पूर्व जीवन में जिस प्रकार के जो भी बातें सामने आई
उसको स्वीकार भी किया, उसकी प्रतिक्रियाएं भी दी। रहन सहन, उठना बैठना जैसा भी था उसको स्वीकार करके उसी प्रमाण चला रहे थे। लेकिन बाबा के बनने के बाद जो आज के वरदान में बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल परिवर्तन, बाबा हमें किस रूप में देखना चाहता है? स्वरूप, प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहता है। विज्ञान के युग में हम सब जी रहे हैं। विज्ञान की पहुंच हर घर में है और अध्यात्म अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। तो बाबा भी यही बच्चों से अपेक्षा रखता है, आशाएं रखता है कि बच्चे जो कुछ भी करें वह प्रैक्टिकल हो, अनेकों के सामने सैंपल बने, उदाहरण स्वरूप बने। यह बाबा चाहता है। नित्य हम मुरली सुनते हैं, मुरली के कुछ बातें याद भी रखते हैं, लेकिन एक एक शब्दों में जो गहराई है, उस गहराई का अध्ययन करना, क्योंकि बिना अध्ययन के अभ्यास नहीं हो सकता है और बिना अभ्यास के स्वरूप नहीं बन सकते हैं। प्रैक्टिकल लाने के लिए अभ्यास चाहिए, जिसको स्वाध्याय कहा गया है। स्वास्थ्य की बातें अगर हम करें तो 4 प्रकार का स्वास्थ्य होता है। आपको मालूम है 4 प्रकार के स्वास्थ्य होता है? किनको मालूम है? हाथ उठाएंगे जिनको मालूम है। नहीं मालूम है, पीछे से हाथ हिला रहे कि नहीं मालूम है। मूल रूप से 4 प्रकार के स्वास्थ्य होता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, तन को निरोगी बनाना। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा है भावनात्मक स्वास्थ्य और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसमें चारों प्रकार के स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे तब कहलाएंगे संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए ना, जादूरा चाहिए। तन को ठीक करना है बस इतना ही, या और भी ठीक करना है? सबको ठीक करना है ना। कहा गया है कि अगर तन को स्वस्थ करना है तो मन के ऊपर काम करो, मन को ठीक करना है तो भावनाओं के ऊपर काम करो, और भावनाओं को ठीक करना है तो आत्मा के ऊपर काम करो, और आत्मा को ठीक करना है तो परमात्मा को याद करो। परमात्मा सुप्रीम सर्जन है ना। भक्ति में वैद्यनाथ के रूप में याद करते हैं। तो दुख दर्द दोनों को हर लेते हैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि सब कुछ देता है। एक शब्द मुरली में बराबर आता है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आता है। भाई साहब ने भी हैप्पीनेस की बात कही। बिना हेल्थ का प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार अपने ना फोन सारे बंद कर दो, थोड़ा सुनाने वाले को भी। वीडियो में एक शब्द आता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। सबने सुना है? और किसी का भी ध्यान इधर उधर ना हो, किसी का फोन भी गलती से बज जाता है तभी भी आपका ध्यान उधर भटके नहीं। पूरा लाभ लेना है तो पूरा एकाग्र होना होगा। हाथ में मोबाइल निकालो, अपना मोबाइल हाथ में निकालो, ऊपर करो। मोबाइल हाथ में पकड़ के ऊपर करो, ऐसे ऊपर करो सभी, और उसको साइलेंस में करो। फ्लाइट मोड पे डाल दो। जिन्होंने नहीं डाला है ना, फ्लाइट मोड पे डाल दो। हो गया सबका? अब तो नहीं बजेगा। अब बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, साइलेंस, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं।
प्लास्टिक की आवाज आ रही है और भी आवाज नहीं है। शरीर का हिलना डुलना, इसका भी आवाज नहीं, इसका भी हलचल नहीं है। जहां पर बैठे हैं, थक तो नहीं गए हैं? थक गए हैं पीछे वाले? अच्छा, थक गए तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर, फिर बाद में हिलना डुलना नहीं। खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर करो, अपने पाँव के पंजे पर खड़े हो जाओ, ऊपर की तरफ खींचो, फिर नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर नीचे करो, आकाश को पकड़ो, ऊपर आकाश को पकड़ो, जोर से खींचो, फिर नीचे हो जाओ, फिर हाथ सीधा करो, लेफ्ट राइट करो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट इसे करो, बैठ जाओ, एकाग्र हो जाओ। शरीर को ऐसा सेट कर दो कि बाद में फिर हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल स्थिर। जैसे योग में बैठते हैं, बिल्कुल शांत में स्थिरता, ऐसे अपने शरीर को बिठा दो। आप कौन है? शरीर है या आत्मा है? तो शरीर अलग है ना। तो जैसे गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं ना, खड़ी हो जाती है, शरीर को भी ऐसे ही एक जगह बैठा दो। ठीक है, सब सेट हो गया? तो आप ध्यान से सुनना, और जिसके पास डायरी पेन है तो आप नोट भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो पूरे दिन लग जाएगी, लेकिन शॉर्ट में आपको कुछ ट्रिक आपको बताएंगे, और उसका लाभ क्या क्या होगा उस पर आप ध्यान देना, या आपकी बहुत काम की बातें आपके सामने रखेंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य हर एक का ऊपर नीचे रहता है। वो भी बताएंगे कि इसमें बाबा की मदद कैसे ले सकते हैं, कैसे शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि 95% बीमारियां मन में विकृत विचार, खराब अशुद्ध विचार उत्पन्न होता है, उससे निर्मित होता है। क्योंकि हमारे शरीर का सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स मन से प्रभावित होता है। मन में जितने विचार आते हैं, उन सभी विचारों से पूरे शरीर प्रभावित होते हैं। आप देखो, पानी भी पीना है तो क्या होता है? मन में विचार आता है ना। आपको उठना भी है तो विचार आएगा, सोना भी है तो विचार आएगा, जो कुछ भी आप करेंगे सुबह शाम, क्या आता है? विचार आता है। अर्थात हर एक विचार हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो मेडिकल साइंस का यह कहना है कि 95% जो मन में जो अशुद्ध विचार आते हैं, व्यर्थ विचार आते हैं, उससे बीमारियां जो उत्पन्न होती है, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। ऐसे क्रिटिकल जो बीमारियां जो थी असाध्य, जिसका इलाज नहीं कर सकते, उसको प्रयोग किया गया, और वह दावे के साथ ये स्वीकार किया कि मेडिकल साइंस अब तक इस पर, है ना, बहुत पीछे रिसर्च नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 5% बीमारियां जो है जिसका उपचार मेडिकल साइंस के पास है, डॉक्टरों के पास है। तो 95% जो बीमारियां हैं शरीर में, उसका इलाज कहाँ पर है? मालूम है आपको? कहाँ पर है? कैसे इलाज होगी उसकी? मन के पॉजिटिव संकल्पों से। उसका इलाज कहाँ पर है? उसका इलाज राजयोग में है। कहाँ पर है? राजयोग में है, अर्थात बाबा के पास है, यहाँ पर है। 95% जो बीमारियां हैं उसका इलाज यहाँ पर है। लेकिन दुख की बात यह है
दुख की बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिलने के बाद और इसकी सहज सरल युक्ति समय प्रति समय बाबा ने दिया है, मिलने के बाद भी उसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह दुख की बात है, जिसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। एक समय ऐसा भी भविष्य में आएगा जो बीते हुए पल को याद करेंगे और खून के आंसू बहाएंगे। ऐसा भी समय आएगा। और समय प्रति समय बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। जैसे परसों की मुरली में बाबा ने कहा कि स्वास्थ्य का ख्याल करना, कहा ना बाबा ने। आज की मुरली में कहा परहेज, है ना। सर्वगुण संपन्न बनना है तो परहेज। अन्न के हर दाना, है ना, अन्न के हर कण जो है मन को प्रभावित करता है। और इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन। स्थूलता से सूक्ष्मता में जाने की यात्रा है। स्थूलता से सूक्ष्मता में जाने की राज्यों की पढ़ाई है। और आपका शारीरिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है और ठीक करने में सफल नहीं हुए हैं, तो मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य की बात है उसको कब पूरा करेंगे, कब प्राप्त करेंगे? बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। ऐसे बाबा ने कहा चिंता नहीं करना है, चिंतन में रहना है, लेकिन चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। बाबा ने एक मुरली में कहा 1994 की मुरली में, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा के नॉलेजफुल के साथ साथ प्रकृति के भी नॉलेजफुल बनो। प्रकृति अर्थात शरीर, शरीर में क्या डाल रहे हैं, अर्थात जो भोजन आप ले रहे हैं कितना लेना है, क्या लेना है, उसकी क्वांटिटी। बाबा ने स्पष्ट कहा कि इस पर आपका संयम होना चाहिए, इस पर आपका अटेंशन रहना चाहिए। और मेरे अनुभव में स्वास्थ्य को ठीक करना छोटा सा एक टूल है, छोटा सा पहलू है। हर एक शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई भी कर सकता है। आपको करना क्या है, तो जो भी आप भोजन ले रहे हैं उसमें जो नुकसानकारक चीजें हैं उसको अपने भोजन से निकाल दो। अब भोजन से निकालना अर्थात कि एकाएक नहीं निकालना है, धीरे धीरे उसकी मात्रा को कम करनी है। और जो भी वाइट डॉक्टर भी कहते हैं, बहुत दार्शनिक लोग हैं, वो सब भी कहते हैं कि जो वाइट है कि नमक, चीनी, मैदा, दूध, है ना, ये सब किसमें आता है? ये सब पॉइजन है। इसका अत्यधिक सेवन, है ना, काल को निमंत्रण देना है। अगर पॉइजन को भी औषधि के रूप में यूज करते हैं तो वरदान बन जाता है। अगर अमृत को भी अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो भी पॉइजन बन जाता है। बनता ही नहीं बनता है। तो भोजन हमें, बाबा ने कहा है कि जीवन जीने के लिए आपको खाना है, जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन आसक्ति वश जब आसक्त हो जाते हैं कि बस यही चाहिए, आसक्ति की निशानी क्या है कि अत्यधिक नमक आने के बाद वह भोजन खाने योग्य नहीं होता है। आप कहते हैं कि अत्यधिक नमक हो गया, माने आपको, आपके मन को तृप्त नहीं करता है, स्वाद को भाता नहीं है। होता है ऐसा? नमक कम है
तभी भी स्वाद को भाता नहीं है। यह आसक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर भोजन को प्रसाद बनाना है तो जो सामने आया, बनाने वालों ने तो ठीक ही बनाया, अब गलती से ऊपर नीचे हो गई और आप सब तो बनाने वाले हैं, लेकिन आपके वाइब्रेशंस जब इस प्रकार के होंगे तो पूरे घर को आप बदल सकते हैं। और ऐसी भी कहानियां ऐसी बनी हुई है कि महिलाएं, है ना, परिवार की धुरी होती है। धुरी जानते हैं? धुरी जो कुम्हार जो है ना, जो कुम्हार मिट्टी का, गीली मिट्टी का वो बनाते हैं ना अलग अलग बर्तन, तो उस चक्री जो घूमता है ना, उसके नीचे जो होता है जिसको घूमता है उसको धुरी कहा जाता है, आधार, है ना, समझ गए? उसको धुरी कहा जाता है। तो माताएं परिवार को जैसा चाहे वैसा बना सकती है, जैसा चाहे। माने माताओं के हाथ में भगवान ने वह कला दी है, वो विशेषता दिए है कि जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन माताएं अपनी शक्तियों को, है ना, जानती नहीं है, उसको यूज नहीं करती है। तो उसका एक सिंपल विधि आपको बताते हैं कि जब आप चाहते हैं कि पूरे परिवार में शांति आ जाए, खुशहाली आ जाए, चाहते हैं आप सभी निरोगी बन जाए, चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल विधि है। अगर आप प्रयोग करेंगे तो कुछ ही मास में उसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा। जब आप किचन में जाते हैं भोजन बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर बाबा के घर में आते हैं और बाबा के कमरे में बैठते हैं ना, यहाँ जो स्थिति का अनुभव आप करते हैं उसी स्थिति वहां इमर्ज करके खाना बनाना है। अर्थात शुरुआत में किचन की सफाई कैसी होनी चाहिए? जैसे बाबा की कमरे की सफाई होती है, ऐसे किचन को स्वच्छ रखना है। समझ में आए पीछे वाले? तो पहला है किचन की सफाई, दूसरा है स्थिति, जो स्थिति यहां आप अनुभव करते हैं वह स्थिति वहां बनाना है। तीसरा है बाबा को आवाहन करना, बाबा को बुलाना। चौथा है बाबा से बात करना कि बाबा, है ना, आपके भंडारे से आपके बच्चों के लिए यह भोजन बनाने के लिए आई हूं। आपके भंडारे से, है ना, आपके बच्चों के लिए, है ना, ये भोजन बनाने के लिए आई हूं, आप इसमें सहयोग करो। तो बाबा से बात करते हुए भोजन बनाना है। वह भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा, दुख हरण भोजन बन जाएगा। और फिर उस भोजन को उस भावपूर्ण होकर के बाबा को समर्पित करना, भोग लगाना। भोग लगाओ और भोगना मिटाओ। भोग लगाएंगे तो सभी भोगनाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो भोग लगा करके फिर बाबा के बच्चों को खिलाना, बहुत प्यार से, श्रद्धा से, आस्था से। गलती से भी कोई भोजन, ऐसा भोजन खा ले तो उनके हृदय शुद्ध हो जाए। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति जो आपकी मन की भावनाएं हैं, जैसा आप चाहते हैं कि यह ऐसा बन जाए, है ना, पति ऐसा हो, बच्चे ऐसा हो, फलाने ऐसा हो, जो आप चाहते हैं वो सारे वाइब्रेशन किस में डालना है? भोजन में डालना है। समझ में आया सबको? जब वो वाइब्रेशंस भोजन में डाल देंगे, जो ज्ञान आप देना चाहते हैं वो ज्ञान के वाइब्रेशंस, बाबा की शक्तियों के वाइब्रेशंस, धारणाओं के वाइब्रेशंस, सारे वाइब्रेशंस किस में डालेंगे? भोजन में। उस समय फोन से बात नहीं करना है, फोन से बात नहीं करना है। एक गिलास दूध में एक बूंद पॉइजन आ जाता है, क्या होता है? दूध पीने योग्य रहता है। अगर भोजन बनाते समय आपने
फोन से बात की या आपस में भी तेज आवाज से बात की, व्यर्थ की बातें की, कमी कमजोरियों की बात की, तो सारे वाइब्रेशंस कहाँ जाएगा? भोजन में। फिर परिणाम क्या मिलेगा? जो आपने बात की, मन में जो सोचा, वो सारे वाइब्रेशंस कहाँ चला गया? भोजन में। फिर परिणाम वही आएगा ना। हर व्यक्ति गरीबी की रेखा से बाहर उठना चाहता है, निकलना चाहता है उससे। हर व्यक्ति परिवार में सुख शांति चाहता है, कलह कलेश से मुक्त होना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? छोटी सी कारण है। अब जैसे कोई दारू पी के आता है, तो दारू पी के आता है तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। खोने के बाद घर में आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है, और फिर उनको कहेंगे कि आप खाना बनाओ। आप खाना बनाने जाएंगे तो उसी मनोस्थिति में, यानी कि उनके पति ने गाली दिया या बच्चे दारू शराब व्यसन पी के आया तो भी उसके प्रति भी माँ जो है अलाप सलाप बोलती रहती है। फिर उसी कॉन्शियसनेस में खाना बनाएंगे तो भोजन खाने योग्य नहीं रहता है, श्रापित कर देता है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलती है। सच में आप खुद को बदलना चाहते हैं, पूरे परिवार को बदलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर काम करना होगा, भोजन पर। भोजन में पवित्रता के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस विशेष रूप से आप डालेंगे तो जो मूल धारणाएं हैं हमारी, जो बाबा ने दिया है पवित्रता की धारणा, 80% पुरुषार्थ से, जो अलग से आप पुरुषार्थ करते हैं, अलग से आप तपस्या करते हैं, उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि भोजन, जिसको ब्रह्मा भोजन कहा गया है, ब्रह्मा भोजन से क्या होता है कि हृदय शुद्ध हो जाता है ना। अशुद्ध हृदय परिवर्तन हो जाता है, मन की एकाग्रता आती है, शांति बढ़ती है, बुद्धि पवित्र बनती है ना। आत्मानुभूति होता है, परमात्मा की याद स्वाभाविक आता है, मेहनत नहीं लगती है। मैंने बहुत माताओं को कहा, उन्होंने प्रयोग किया, बहुत पाठशालाओं में प्रयोग किया। 6 मास के अंदर जिन्होंने प्रयोग किया, उनके अनुभव है कि अकेला, एक माता अकेला ज्ञान में चलती थी। उन्होंने प्रयोग चालू किया, यहाँ तक कि भोग भी नहीं, जो बाबा जी गुरुवार का भोग होता है, वो भोग भी नहीं खाते थे। इतना विरोधाभास उनके पति की तरफ से थे। धीरे धीरे ऐसे उन्होंने ये प्रयोग चालू किया। 6 मास के अंदर पूरे परिवार ज्ञान में आ गए। कई परिवार है ना, परिवार जिन्होंने ज्ञान में नहीं आया सहयोगी बन गए, पूरा सारे बंधन समाप्त हो गए। आप चाहते हैं कि बंधनों से मुक्त हो जाए, निरोगी बने, है ना, योगी हम बन जाए, तपस्वी बन जाए, यह सब कुछ संभव है। दूसरा काम क्या करना है? अमृत वेला, सभी उठते हैं? जो उठते हैं हाथ उठाएं, नीचे रखिए। अमृत वेला जब बाबा को आप याद करते हैं, उस समय एक बड़े पात्र में पानी को रख दीजिए सामने बाबा के आगे, और जिस कपड़े में आप नींद किया, सोया, वह कपड़े चेंज करके, साफ कपड़ा पहन करके, अच्छे से आंख मुंह धुलाई करके, और फिर आपको ऐसे बाबा के आगे बैठना है। प्रयोग के रूप में योग करना है। बाबा की सब शक्तियां डालनी है, और उस पानी से भोजन बनाना है। अर्थात कि दाल बना रहे वो पानी डाल दो, सब्जी बना रहे वो पानी डाल दो, चावल बना रहे उसमें डाल दो, आटा गूंद रहे थोड़ा सा उसमें डाल दो, पानी पीने की जो घर में है मशीन लगा होता है उसमें डाल दो, या मटका है उसमें डाल दो। एक और राज की बात बताते हैं, अभी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, जो आजकल दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है ना,
उसके पीछे भी एक बहुत सूक्ष्म कारण है। वह कारण क्या है कि हर घर के ऊपर जो है पानी की टंकी लगी हुई है और उसी टंकी के पानी में से टंकी के पानी जो है फिल्टर करके हम यूज करते हैं, यही होता है ना आरओ। तो जल के अंदर, पानी के अंदर एक विशेषता है। वह विशेषता क्या है कि आसपास जो भी वाइब्रेशंस होता है ना, वो ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद में समा लेता है। ये पानी की विशेषता है और इसके ऊपर हजारों सभी धर्मों में इसके ऊपर रिसर्च की गई है ना। अलग अलग शब्द, अलग अलग विचार के अलग अलग क्रिस्टल बने हैं। आपको यूट्यूब में और ये गूगल में सब अवेलेबल है, सब मिल जाएंगे। हजारों प्रयोग किया गया है। तो आसपास के वातावरण, आसपास का जिस प्रकार का हमारा वार्तालाप होता है, जैसे घर में है तो मैं की बातें होती है, व्यर्थ नेगेटिव की बातें होती है, प्रचिंतन प्रदर्शन की बात होती है, छोटी छोटी कारोबार से संबंधित पारिवारिक अनेक बातें होती है। उस सारे वाइब्रेशंस कहाँ चला जाता है? पानी के अंदर। आपके मोहल्ला में ऐसे अनेक बातें होती है। आपने ऐसे टीवी आपने चालू किया घर में, जो न्यूज आप सुनते हैं, न्यूज में किस प्रकार की बातें होती है वो भी आप देखते हैं। आजकल की जो फिल्में जो बन रहे हैं उसमें कितने हिंसा के सारे सीन होते हैं, उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये सब के सब जो है ना वो पानी अपने में समा लेता है। और वह पानी जब हम पीते हैं तो उस पानी का मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार के विचार आते हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। सबसे सूक्ष्म रीजन यह है क्राइम का। अगर इस प्रकार की जो न्यूज और ये सब जो वार्तालाप जो होता है कि घर में कारोबार और उसमें अनेक व्यर्थ नेगेटिव इधर उधर की बातें जो होती है, उस पर अगर संयम रखा जाए तो हर एक अपने मन को परिवर्तन कर सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी लाभ ले सकता है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मैंने इसके ऊपर 12 साल तक, 13 साल तक भोजन और पानी के ऊपर शोध किया है। अपने शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न प्रयोग किए हैं, औरों के ऊपर प्रयोग किए हैं। तो मैंने अपने शोध के अनुभव के बाद जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया। एक किताब में लिखा था कि जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके 10वां भाग मन बनता है, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार से 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग, जो भी आप भोजन लेते हैं, पहला भाग मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ऊपरी भाग जो स्थूल भाग है, उसके सूक्ष्म भाग है, वह सूक्ष्म भाग से हमारे पूरे शरीर का पोषण होता है। और तीसरा जो भाग है जिससे हमारा मन बनता है, मन। तो मैंने इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि मन कैसे बनता है, क्योंकि मन अभौतिक शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, और अन्न एक प्राकृतिक शक्ति है। ये स्थूल है, वो स्थूल और मन सूक्ष्म है, कैसे संभव है? तो मैंने बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर अध्ययन किया तो मुझे मालूम चला कि जब किसान बीज की बुआई का जब सोचता है, जो उनके पास बीज होता है और बुआई करने का समय आ जाता है, तो किसान के अंदर जो आज के क्लाइमेट्स है और जिसमें बदलाव आता रहता है, तो किसान के अंदर अनेक प्रकार के
सवाल मन में आते हैं, आश्चर्य करने वाले क्वेश्चंस, है ना, कि यह जो इतना मेहनत करके, इतना खर्च करके जो फसल हम उत्पादन करने जा रहे हैं, मौसम का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो व्यापार में ऐसे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहां से प्रक्रिया चालू होती है कि बीज की बुआई से पहले, आप में से काफी जने खेती बाड़ी करते हैं ना, बीज की बुआई से पहले ही आपके मन में जितने भी विचार आते हैं वो सारे विचार उस बीज के कण में समा जाता है, राइट। और बुआई से लेकर के उत्पादन, है ना, और फिर व्यापार और आपके किचन तक पहुंचने में एक एक अन्न के दाना में लाखों आत्माओं के वाइब्रेशंस होते हैं। और आज के जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं कि बहुत किसान जो है जितना उनको लागत लगती है नहीं मिलता है, कर्ज उनके ऊपर आ जाता है, तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे किस्से कहानियां आप सभी सुनते होंगे। वो सारे वाइब्रेशंस अनाज में समा जाती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो भोजन एक तरह से विषाक्त होता है, खाने योग्य नहीं रहती है। और इसलिए भगवान वाच है, बाबा की श्रीमत है, बच्चे जब आप भोजन बनाते हो तो योग युक्त होकर के बनाओ, खाने योग्य बनाओ, इसलिए आवश्यक है और दूसरा कारण नहीं है। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है, जो श्रीमत दी है, आज से कितने वर्ष पूर्व ये सारी बातें बाबा ने बताया है, जबकि उस समय आज के जो वातावरण है वो नहीं था। लेकिन आज सभी स्वीकार करते हैं कि आपकी बाबा ने जो नियम बनाया है अन्न शुद्धि का, किसी और के हाथ का नहीं खाने का, बहुत अच्छा किया है। आज हर व्यक्ति इसको स्वीकार कर रहा है, हर एक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि आपके नियम बहुत अच्छा है, क्योंकि शुद्धता के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो जितना हम औरों के हाथ के हम नहीं खाते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, उतना ही जब आप भोजन बनाते हैं ध्यान रखना है, तो आप 6 मास के अंदर पूरे परिवार को बदल सकते हैं। संभव है, चमत्कार के रूप में हो सकता है। करके देखो, ये प्रैक्टिकल मैंने किया है, कईयों का अनुभव है। और इसका और लाभ क्या होगा कि मन में जो अनेक प्रकार के व्यर्थ विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे वह व्यर्थ विचार आना बंद हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, आपकी बुद्धि में शुद्धता आ जाएगी, परख शक्ति बढ़ जाएगी, राइट रॉन्ग की समझ आ जाएगा, तो मन भी शांत एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि डिवाइन बन जाएगी। और बाहरी आकर्षण, दैहिक आकर्षण, साधन सुविधाओं की आकर्षण, यह सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी होगी, अंतर्मुखी बनेंगे। और अंतर्मुखता अध्यात्म का पहला कदम है। यह अंतर्मुखता से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और जब अंतर्मुखी बनते हैं, शरीर का भान समाप्त होता है, शरीर की सारी इंद्रियां शांत हो जाती है, तब आत्म अनुभूति होती है, आत्मचिंतन होता है, ज्ञान का चिंतन होता है, व्यर्थ का विकल्प समाप्त हो जाते हैं, जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, जीवन में अलौकिकता आ जाती है, दिव्यता का बोध होता है। जहां पर रहेंगे वही घर मंदिर बन जाएगा, वही स्थान तीर्थ बन जाएगा। यह सब कुछ संभव है। और जब आत्म अनुभूति होती है, फिर परमात्मा अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, पुरुषार्थ स्वाभाविक ही हो जाता है।
फिर बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बाबा की याद आती है। चलते फिरते, सोते जागते, हर कर्म करते बाबा की याद आती है। सारे बंधन समाप्त हो जाता है। कोई बंधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं। जिसको बाबा ने कहा जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में रहते हुए खुशी के खजाना से भरपूर संपन्न, खुश नसीबी की झलक चेहरे और चलन के द्वारा दूसरों को अनुभव होता है। दूसरे अनुभव करते हैं, वर्णन करते हैं कि यह तो न्यारा प्यारा है, ये तो देवियां हैं, ये तो फरिश्ते हैं। ऐसे अनुभव करते हैं। ये महान तपस्वी है। और ऐसी अवस्था में बोला गया प्रत्येक शब्द आशीर्वाद बन जाता है, वरदान बन जाता है। तो सच में खुद को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर जो बताया है इसके ऊपर काम करना होगा। करेंगे सभी? सबको समझ में आ रहे हैं? पीछे वाले बीच में समझ में आ रहे हैं सभी को? तो अभी से, है ना, अभी से आपके जीवन का नया अध्याय लिखने का आरंभ होता है। यहां ही दृढ़ संकल्प करके बाबा के सम्मुख प्रतिज्ञा करके यहां से जाना है। और प्रतिपल परिवर्तन, क्योंकि हमारे इस शरीर में हर क्षण परिवर्तन होता है। लाखों सेल्स मरते हैं, लाखों का जन्म होता है। प्रति क्षण जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। जिसको जन्म और मृत्यु कहा गया है वह तो अंतिम परिवर्तन होता है, लेकिन प्रति क्षण परिवर्तन होता है। तो टाइम तो हो गया जो टाइम दिया था। नहीं, आपकी लेट शुरू हुआ। अच्छा, तो प्रतिपल जब तक परिवर्तन का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन में आप है यह नहीं कह सकते हैं। अध्यात्म अर्थात प्रतिपल परिवर्तन का अनुभव, जिसको बाबा ने आज कहा प्रैक्टिकल परिवर्तन, ऐसा भी चाहिए। तो जब आत्म अनुभूति होती है तो उस अनुभूति में जिस सम्मान का आवाहन करते हैं, जिस संकल्प का आवाहन करते हैं, वह संकल्प सिद्ध होता है। जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सारी शक्तियां आ जाए। शिव बाबा की सारी शक्तियों को मैं इस पल में आवाहन करता हूं, आ जाओ बाबा, अपनी शक्तियों को भेजो। इस कार्य के लिए इस समय यहाँ का इस प्रकार के वातावरण है, इस प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां हैं। आपकी शक्तियों की आवश्यकता है, आ जाओ। आवाहन करेंगे, वह शक्तियां हाजिर हो जाएगी। आपके लिए खेल, दूसरों के लिए करामत। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अब तक जो सम्मानों का अभ्यास किया है उसका अनुभव नहीं हुआ है। क्यों अनुभव नहीं हुआ है? क्योंकि स्वरूप बने नहीं है, आत्मिक स्वरूप में टिके नहीं है। जो कल की मुरली में और आज की मुरली में बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, और कल के मुरली में तो बार बार कि बाबा यह मेहनत देता है, वह मेहनत की नहीं है, वह मेहनत चाहिए। और वह मेहनत
करने के लिए भोजन से शुरुआत करनी होगी। जब चाय आप में से कौन कौन पीते हैं, हाथ उठाओ। देखो लगभग सभी चाय पीते हैं। जब आप चाय पीते हैं, जब पीने लगते हैं, उस समय अपने उंगली को चाय में डाल सकते हैं। जब सिप सिप करके पीते हैं उस समय उंगली को डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। क्यों नहीं डाल सकते? गर्म होता है। तो आप सोचो, जो उंगली सुबह से शाम तक ठंडी गर्मी है ना, चोट है ना, सबका सहन करता है ना। इस उंगली से कितने भार उठाते हैं, बहुत कुछ होता है ना। तो इतने हार्डनेस है, उसको भी आप चाय में रख नहीं सकते हैं। तो सोचो कि जो घोट चाय का घोट आप लेते हैं, वो अंदर जाते ही कितने अच्छे जो सेल्स है वो मर जाते हैं। मरते नहीं मरते हैं, कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, फेफड़ा भी जल जाता है, और फेफड़ा से फिर नीचे जाता है ना पेट में। कई बार ऐसे मुंह में छाला भी आ जाता है कई लोगों को, है ना। बहुत कुछ होता है। इतने सूक्ष्म जो अंदर शरीर के अंदर इतने सूक्ष्म है। माने एक चाय पीने से, एक गिलास आधा गिलास चाय पीने से लाखों कोशिकाएं मर जाते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में तापमान अधिक हो जाता है तो सहन कर पाते हैं। जिसका शरीर वीक होता है वो सहन नहीं कर पाते हैं और लू लग जाता है, मर जाते हैं। पता है ना, जो कुछ भी बाहर के संसार में घटित हो रही है, इस शरीर के भीतर भी एक बड़ा संसार है, यहाँ भी घटित हो रही है। और इसलिए एक जगह मैंने क्लास कराया था, तीसरे प्रकार की हिंसा और उससे बचाव। दो प्रकार की हिंसा बाबा ने बताया है, एक है काम कटारी और दूसरा है क्रोध में आकर के मारपीट करना, एक दूसरी हिंसा। तीसरी हिंसा है प्राकृतिक हिंसा। तीसरी हिंसा क्या है? प्राकृतिक हिंसा। और जब तक इस प्राकृतिक हिंसा की रोकथाम नहीं होगी, तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगा। कितना भी आप योग कर लो, कितना भी आप तपस्या कर लो, कितनी भी आप सेवाएं कर लो, कुछ भी कर लो, जो करना है जो करते आ रहे हैं, और आगे भी कितना भी कर लो, आपकी साधना सफल नहीं होगी। क्योंकि आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। एक तरफ आप प्रकृति को सकाश देते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत कुछ आसक्तिवश बहुत कुछ डालते हैं। सिर्फ चाय की बात नहीं है, बहुत कुछ है। फास्ट फूड है ना, अधिक तीखा, अत्यधिक मीठा, ज्यादा मीठा खाने की आदत होती है ना, शुगर हो जाता है। ऐसे बहुत कुछ, सब एक तरह से हम हिंसा करते हैं, शरीर का शोषण करते हैं। बाहर के शोषण एक दूसरे को करते हो तो दिखता है, खुद के शरीर पर शोषण जो कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। जब यह प्रकृति आपको दुआएं नहीं देगी, भगवान दुआएं कैसे देगा? बाहर की प्रकृति आपको दुआएं कैसे देगी? नहीं देगी, दुआएं नहीं मिलेगी। बाबा ने स्वराज्य आपको दिया है। क्या दिया है? स्वराज्य में ये भी आ जाता है, ये शरीर भी आ जाता है, शरीर की इंद्रियां भी आ जाती है, सब कुछ आता है। तो इस पर प्रकृति के ऊपर काम करना है। जब आप इस प्रकृति को ठीक करेंगे, यह आपकी इंद्रियां आपके अनुशासन में आ जाएगी। रिसर्च ने यह बताया है कि जो आप भोजन लेते हैं,
उससे आपका शरीर बनता है, शरीर से इंद्रियां बनती है, इंद्रियां से भाषा बनती है, भाषा से मन बनता है। आपका शरीर का पोषण ही सही नहीं हो रहा है, इंद्रियों में उत्तेजना आ जाती है, हलचल आ जाती है। हलचल तब होती है जब दो व्यक्ति आपस में बात करता है, एक व्यक्ति को जो शब्द उन्होंने बोला दूसरे व्यक्ति को अप्रिय लगा, एक ने कहा दूसरे को अमान्य हुआ, है ना, बात विवाद शुरू हो गई। ऐसी होती है ना, आपने किसी को अपशब्द बोल दिया, सामने वालों को अपमान महसूस हुआ, बातें बढ़ गई। आपने जो भोजन लिया, इंद्रियों में उत्तेजना बढ़ गई, चंचलता बढ़ गई, योग लगेगा नहीं। शारीरिक इंद्रियों को अनुशासित करना है। जो कल की मुरली बाबा ने दृष्टि की बात कही, दृष्टि की चंचलता, सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो बाबा बात करता है वह है दृष्टि। दृष्टि और दृष्टिकोण, दृष्टि को सिविलाइज बनाना है, इसको पवित्र बनाना है, तो भोजन की सात्विकता चाहिए। जो भोजन ले रहे हैं उसकी वो सात्विक भोजन नहीं है, वो राजसिक भोजन है। भोजन की सात्विकता चाहिए। जब भोजन की सात्विकता होगी तब यह काया, यह शरीर सत्व प्रधान बनेगा, निरोगी बनेगा। फिर मन में सात्विकता आएगी, मन में अच्छे विचार आएंगे, इंद्रियां आपके अनुशासन में आ जाएगी। यह विधि है। लेकिन इस दिशा में इतना अज्ञान है, इतनी अविद्याएं है, बेहोशी है, जिसको हम ज्ञान मानते हैं, ज्ञान को ज्ञान की रीति से समझाए नहीं है। अज्ञान के गहरी खाई में स्वयं को रखे हुए हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, योगी तपस्वी बन गए, जबकि कुछ भी नहीं जाना है। जो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आप अगर इस समय शरीर को नहीं चला पाएंगे तो क्या राज्य को चला पाएंगे? 100 राज्य 100 विश्व राज्य, इस राज्य को, है ना, कुशलता संपन्नता पूर्वक चलाने में सक्षम नहीं है, तो क्या मन जो दिखाई नहीं देता है, बुद्धि दिखाई नहीं देती है, क्या उसको नियंत्रित कर सकते हैं? अपने आप से पूछो, कर सकते हैं? इंद्रियां तो दिख रही है ना, आंखें दिख रही है, मुख दिख रहा है, कान दिख रही है, ऐसा सब दिख रहा है ना, ये आपके अनुशासन में आ गया है। आंखें आपकी कहना मानता है, कान आपकी कहना मानती है? नहीं। मुख पर संयम, अपने शब्दों पर, वाणी पर संयम। महाभारत रामायण की किस्सा कहानियां क्या है? जब मुख का संयम टूटा तो महाभारत की रचना हुई, और शब्दों पर संयम रखा तो रामायण की रचना हुई। यही है ना, सार क्या है? अगर ऐसे श्री राम जी को वनवास मिला, अब उनको ऐसे सुबह राजगद्दी मिलने वाला है, राजपाट मिलने वाला है, अब वो कहता है कि नहीं, हमको तो राजपाट मिला, हम क्यों जंगल में भटकने जाए? अगर वो अस्वीकार कर देता तो क्या होता? रामायण की रचना होती, महाभारत बन जाता वहां पर। अगर द्रौपदी ने दुर्योधन के अंधे की औलाद अंधे नहीं बोला, जब इच्छाएं उत्पन्न होती है वो किस कारण से होती है? हे मन, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान इतना रोज सब कुछ दे रहा है, फिर तुम विषय वस्तु में भाग रहे हो, शर्म नहीं आता है? यह तब होगा जब आपके यह स्थूल इंद्रिया आपके अनुशासन में हो, फिर मन, फिर बुद्धि, ये सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक
आपके अधिकार में आता जाएगा, फिर अपने स्वमान में स्थित होंगे। स्वमान अर्थात स्वयं को मानना, स्वयं को मान देना कि मैं यह हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। तब स्वमान वाले आवाज उत्पन्न होंगे। स्वमान का अभिमान, स्वाभिमान, आपके अंदर सत्यता आएगी, आपके अंदर निर्भयता आएगी, दूरदर्शी बनेंगे, राइट रॉन्ग की समझ डेवलप होगी, परख शक्ति डेवलप होगी। हर एक को परख सकते हैं कि सामने जो व्यक्ति है यह किस मनोभाव से मेरे पास आया है। जब परख शक्ति होगी तो धोखा से भी बचेंगे और दुख से भी बचेंगे। दोनों से बचेंगे। तो कितना पुरुषार्थ करना है और कर क्या रहे हैं? होश में नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातें जो अर्थहीन है वह प्रभावित करता है। फलाने ने ऐसा बोला, फलाने ने वैसा बोला, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी गलती थी। इस प्रकार की ही सुबह से शाम तक बातें होती रहती हैं। लौकिक में भी कोई व्यक्ति अधिक व्यस्त होता है, समय सीमा कम होती है, तो कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए, समय देता है, बात भी करता है? नहीं करता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास काम बहुत पड़ा हुआ है। कहता है ना, आपके पास कितना काम है? चारों तरफ दुख है, अशांति है, भय है, निराशा है, यही वायुमंडल है ना। आपके आसपास ही कोई दर्द में तड़प रहा है। उन सभी आत्माओं को पार लगाने वाले कौन है? लेकिन जो पार लगाने वाले हैं वही अभी अनेक बंधनों में बंधे हुए हैं, वही अभी अज्ञान के खाई में पड़े हुए हैं, वही बेहोशी की नींद में सोए पड़े हैं, होश में नहीं है। ये अभी वर्तमान समय की वास्तविकता है, ये हमारी अवस्था है। पुरुषार्थ क्या करना है वही पता नहीं है, लक्ष्य ही पता नहीं है कि हमें आगे जाना भी है, समय का बोध नहीं है कि समय कितना गंभीर है। समय का तांडव देख रहे हैं, कब क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से सोए पड़े हैं, सोए पड़े हैं। तो सच में जो बाबा हमसे चाहता है और बाबा ने जो कार्य दिया है हमें, उसके लिए हम योग्य बन जाए, योगी बन जाए, तो अभी भी समय है, अभी भी समय है कि हम जाग जाए, होश में आ जाए और श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे, लक्ष्य को सामने रखें कि मुझे यह करना है, यह बनना है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगी, लक्ष्य नहीं आएगी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्देश्य बनाना होता है। हमारा उद्देश्य क्या है, यह हर समय बुद्धि में घूमता रहे कि यह हमें कार्य करना है, इन बातों पर ध्यान देना है। फिर देखो, प्रतिपल हर क्षण परिवर्तन का अनुभव होगा। तो
एक और महत्वपूर्ण बात बता करके हम पूरा करेंगे। तो एक काम और करना है, और यह काम सच्चे दिल से आप करेंगे तो इसकी इतनी जबरदस्त रिजल्ट आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। और वह कार्य है कि रात को सोते समय जब आप बिस्तर पर जाते हैं, बिस्तर पर बैठकर बाबा को आवाहन करो, बाबा के साथ कंबाइन हो जाओ तपस्वी स्वरूप में बैठकर। और फिर आपके घर के हर एक व्यक्ति या जो संबंध संपर्क में है, जिसके साथ ऊपर नीचे हुई है या आपसे कुछ भूल हुई है या किसी और से आपको दुख तकलीफ मिला है, उस आत्मा को सामने कंबाइंड स्थिति में इमर्ज करना है अपने सम्मुख। हो सकता है इमर्ज करके उस आत्मा की पहले महिमा करनी है, उनकी विशेषताओं को देखते हुए अब तक जितना समय जिस आत्मा के साथ बिताए हैं, कभी न कभी उस आत्मा से सहयोग तो मिला ही होगा ना। सहयोग को याद करते हुए उसकी महिमा करो, और महिमा करने के बाद फिर उस आत्मा के जो संस्कार है जो वर्तमान में है दुख देने का, उनको रियलाइज कराओ कि आप ये संस्कार चेंज कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे तो आप परिवार में, समाज में सामान्य बन जाएंगे, संबंध सबके साथ आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपसे अगर उनको कष्ट मिला है, आप उनसे माफी मांग लो, चाहे अभी इस जीवन में या फिर ऐसे पास्ट के अनेक जन्मों में, क्योंकि जो भी आपके इर्द गिर्द आत्माएं हैं, लोग हैं, वह सब अपना अपना हिसाब लेने के लिए आए हैं। किसी को आपने सुख दिया है ना, किसी ने आपको सुख दिया है, आपने किसी को दुख दिया है, किसी ने आपको दुख दिया है, यही सब है ना प्रारब्ध के रूप में। तो आपके द्वारा किसी को दुख मिला है तो आप उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से इमर्ज करके उनसे माफी मांग लो। और अगर उनसे आपको दुख कष्ट मिला है तो आप उन्हें क्षमा दान दे दो। हो सकता है, पॉसिबल है, कर सकते हैं ना। माफी मांगना और क्षमा दान देना, अपनी बुद्धि को खाली कर दो। अगर आज के दिन भी किसी के साथ अनबन हुई, मन मुटाव हुआ, मन में किसी प्रति खराब विचार आया, दूषित विचार आया, आप उसको भले स्थूल रूप में आपने हानि नहीं पहुंचाया, मन में भी किसी के प्रति आया, चाहे आपके बेटा है, बहू है, पति है, कोई भी है, अड़ोसी पड़ोसी है, किसी भी कारण से आप उनसे माफी मांग लो कि मैंने, है ना, या किसी के सुने सुनाई बातों के कारण या भिन्न भिन्न रीति से, किसी भी रीति से मेरे मन में आपके प्रति यह विचार आया, मेरी भावनाएं आपके प्रति यह हो गई जो गलत है, क्योंकि ज्ञान मिला है, समझ मिली है। तो बाबा को सामने रखकर बाबा ने जो श्रीमत दिया है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस बुद्धि के आधार से समझ करके कि यह गलत है और मेरे से ये भूल हुई है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और उसके बाद माफी मांग करके, माफ करके, और फिर बाबा की शक्ति का प्रकाश उन्हें दो, ताकि उस आत्मा के अंदर ताकत आ जाए खुद के दुखदायी पुराने संस्कार चेंज करने के लिए। जो आत्मा व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर है, उन आदत को चेंज करने के लिए उनमें शक्ति आ जाए, तो बाबा की शक्ति का प्रकाश उन्हें देना है। 1 मास के अंदर आप सच्ची दिल से यह प्रैक्टिस करेंगे,
1 मास के अंदर संबंधों में किसी प्रकार की कितने लंबे समय से भी दूरियां होगी, वो दूरियां समाप्त हो जाएगी, संबंध अच्छा हो जाएगा 1 मास के अंदर। इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक क्या है कि रात को जब आप सो जाते हैं और सोते समय आप सब जानते हैं कि जागृत अवस्था में कॉन्शियस माइंड होता है, बाह्यमुखी मन होता है, और जैसे ही आपकी आंख बंद हुई, आप सो गए, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और विज्ञान ये कहता है कि उस समय जो आप संकल्प लेते हैं वह, और अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि वो 100% 100% उसको पूरा कर देता है। आपको देखते ही देखते 100% पूरा कर देता है। 2-4 दिन में भी हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन में भी हो जाएगा, कोई इसका निश्चित समय नहीं है। आपके लगन, आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ एक काम और करना है कि सारे दिन में जिस व्यक्ति के प्रति आपने यह किया, अगर उनके द्वारा आपको उनके तरफ से कैसा ही बर्ताव हो, कैसा भी व्यवहार हो करे, आपको उनके शब्दों को, उनके व्यवहार को देख करके जो अप्रिय है प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सिर्फ प्रतिक्रियाएं ही नहीं, मन में भी विपरीत विचार नहीं लाना है जो आपने रात को संकल्प किया सोते समय। फिर आप रात को जो संकल्प किया, जिस रूप में, जिस आत्मा को आपने देखा, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रात को सोते समय जो आपने संकल्प, जो ध्वनि आपने उत्पन्न की, वो वायुमंडल में फैल गया, वो ब्रह्मांड में चला गया, और ब्रह्मांड में जाने के बाद जिस आत्मा प्रति जो संकल्प की, वह संकल्प स्वप्न के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से, या उनके अपने जो इष्ट है ना, उनके माध्यम से उनको अनुभव में आएगा। किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। और अपना भूल स्वीकार करके खुद को परिवर्तन कर लेंगे, खुद को परिवर्तन कर लेंगे। तो सारे दिन अपनी मानसिक भावनात्मक अवस्था पर ध्यान देना है। मात्र फिजिकल ही नहीं, लेकिन मेंटल और इमोशनल, इस पर अटेंशन रहेगा। फिर आप देखेंगे जब खुद में स्थिरता आ जाएगी इस प्रकार से, सामने वाले में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा। किसी का क्रोध के संस्कार है, वो संस्कार चेंज हो जाएगी, शांति आने लगेगी। किसी का और विभिन्न संस्कार है, वो संस्कार चेंज होने लगेगी। उनके जो व्यवहार है, जो व्यवहार से सब दुखी होते हैं, व्यवहार अच्छे आने लग जाएंगे। सब कुछ देखते देखते पूरे परिवार जैसा आप चाहते हैं और वैसा सब कुछ संभव है। बाबा ने कहा वृत्ति से वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन से वायुमंडल। अभी वृत्ति ही किसी को नहीं मालूम है। वृत्ति सबसे सूक्ष्म है, बीज है। वृत्ति से वृत्त बनता है, एक आकार बनता है, एक क्षेत्रफल का निर्माण होता है। वह क्षेत्रफल हमारे जीवन का संसार होता है। और उस संसार में आप जो भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल जो भी आप निर्मित करते हैं, वही सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ घटनाओं के रूप में, अच्छे बुरे घटनाओं के रूप में घटित होता है। अर्थात सुबह से शाम तक जो भी बातें आपके सामने आती है, उन बातों का निर्माण आपने किया है। जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उसका निर्माता कौन है? खुद है। खुद आपने उसका निर्माण किया है। और जो पास्ट में अब तक करते आए हैं और जो अभी आगे भी घटित होगी, उसको स्वीकार कर लो।
लेकिन वर्तमान में हमें नेगेटिव निर्माण नहीं करना है। जो आप चाहते हैं उसकी स्थापना करनी है। यह है परिवर्तन। यहां से परिवर्तन होगी। और इसके अलावा और बाकी हजारों आप विधि अपना लो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यही मूल विधि है। ठीक है दीदी, पूरा करेंगे।